जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बागेश्वर इकाई का अधिवेशन नई कार्यकारिणी के गठन के साथ संपन्न हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बागेश्वर जिले की नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें रमेश सिंह रावत को अध्यक्ष, भुवन चंद्र भट्ट को महामंत्री, गोपाल प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कमला परिहार को संयुक्त मंत्री तथा ललित जोशी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए संगठन हित में कार्य करने की अपील की है। नई कार्यकारिणी ने भी संगठन, शिक्षक तथा समाज हित में कार्य करने का संकल्प दोहराया है। अपना नाम ले, ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के संविधान का सम्मान करूंगा। मैं शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु सतत प्रयत्न करूंगा। मेरे शिक्षक साथियों द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, आज मुझे यहाँ पे संयुक्त मंत्री का पद दिया गया है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने साथियों की जो उन्होंने सोचा है उस पर खरी उतरूं और जो भी समस्याएं हमारे साथियों की होती हैं उनको कम करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारा जो जनपद है वो पिछड़ा जनपद है, पर मैं मानती नहीं हूँ कि हमारा जनपद पिछड़ा होने, हम बहुत दूर हैं अपने, अगर हम देखें तो हम बहुत दूरी पर हैं, पर हमारा जनपद हमेशा बहुत आगे रहा है क्योंकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों के प्रति बहुत अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए हमारा जनपद बहुत आगे है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी समस्याएं हैं वो हम सब मिलजुल करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने पुनः मुझे इस पद पर, जिला मंत्री के पद पर चुना है। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, हम अगर देखें तो भौगोलिक रूप से हमारा जनपद जो है भौगोलिक रूप से तो पिछड़ा है, लेकिन शैक्षणिक रूप से हमारा जनपद पूरे राज्य में ही पायलट ब्लॉक के रूप में माना जाता है। कई अच्छे शिक्षक हैं। अब हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी हमारे यहाँ शैक्षणिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, जैसे अध्यापकों की कमी है और भौतिक जो विद्यालय का परिवेश है, उसके लिए हम शासन प्रशासन स्तर पर अपनी मांग रखेंगे और जो शिक्षकों की उत्तरोत्तर अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे वेतन विसंगति से संबंधित हो, वरिष्ठता से संबंधित हो, इन सभी का अधिकारियों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनका हल कराने की हम कोशिश करेंगे। सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जनपदीय अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करने का मुझे यहाँ पर अवसर हमारे शिक्षक साथियों ने दिया है। आज के वर्तमान दौर में हमारे शिक्षकों के प्रति शासन प्रशासन द्वारा जो उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं, हम उसका हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आ रहे हैं, फिर भी हमारे साथ वो व्यवहार नहीं हो पा रहा है। हम अपने शिक्षक साथियों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ेंगे, साथ ही उन नौनिहालों के लिए जो दूर दराज के विद्यालयों में हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य की भी चिंता हमारे संगठन को रहती है, हमारे अध्यापकों को रहती है। उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। साथ ही समय समय पर विभाग द्वारा जो उत्तरदायित्व हमको दिए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें अपने कर्तव्यों के अलावा अन्य कार्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आज हमारे पास शिक्षण के अलावा कई कार्य जो विभाग करवा रही है, सरकार करवा रही है, उससे भी हमारा जो एक उद्देश्य है शिक्षा का, जो हम शिक्षा के प्रति हम एक उस रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अध्यापक एक बच्चा, उसका एक दर्पण है, उस दर्पण की छवि को हम समाज के सम्मुख नहीं ला पा रहे हैं जैसा हम करना चाह रहे थे या करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। इसके ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे कई विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापकों की नितांत कमी है और उससे भी हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सरकार से जो भी नियुक्तियाँ हों हमारे विद्यालयों में अतिशीघ्र हो और समय समय पर हम अपने अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि वो हमारे अध्यापकों का जो समस्या है उनको सुने। और जनपद बागेश्वर उत्तराखंड के एक सीमांत क्षेत्र में आता है जहां अधिकारियों का हमेशा अभाव रहा है। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।